नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां अमृत महोत्सव राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर इंद्रप्रस्थ नगर बुराड़ी डीडीए ग्राउंड दिल्ली में संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश दुनिया के विभिन्न देशों के कुल 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, वैश्विक कूटनीति सहित 6 विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। विद्यार्थी परिषद देश में हुआ सकारात्मक परिवर्तन का परिचायक रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश के युवाओं को एकत्रित कर उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन देश के शिक्षा और युवा से जुड़े मुद्दों को दिशा देने वाला रहा। अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे स्वर्गीय दत्ताजी डिडोलकर को समर्पित एक विशाल प्रदर्शनी भी इसमें लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वयं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताते हुए युवा शक्ति को 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी होने का आह्वान किया। मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सवी वर्ष एबीवीपी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7 से 10 दिसंबर तक इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के 8,500 से ज्यादा विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और एक टेंट सिटी इंद्रप्रस्थ नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, जिन्होंने कहा कि मैं एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ और देश के सभी विद्यार्थी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो, ऐसा भी उन्होंने आग्रह किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने कुल 7 प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाए युवा, विवेकशील विकास, पर्यावरण संतुलन आवश्यक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवंत परिसर हेतु उठाए जाए ठोस कदम तथा वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति शीर्षक तथा राम मंदिर व नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल शीर्षक ऐसे 2 प्रस्ताव भी हमारे एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित हुए हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार भी 3 समाज सेवियों को दिया गया। इस यशवंतराव केलकर पुरस्कार में रजत शर्मा जी, जो देश के वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी उपस्थित हुए थे। एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से दिल्ली की सड़कों पर भी युवा तरुणाई ने भारतीय संस्कृति का परिचय दिया है और आगामी कुछ दिनों में आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन बने और विद्यार्थी कैंपस तक जाए और विद्यार्थी परिसर तक पहुंचे। इसलिए एबीवीपी जनवरी माह से परिसर चलो अभियान भी चलाएगी। विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में देश के विद्यार्थी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन दीपोत्सव बनाएगा और भगवान श्री राम के जीवन को अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारेगा। ऐसा भी एक अभियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलाने वाला है। इस प्रकार से एक सकारात्मक दिशा और राष्ट्र पुनर्निर्माण के उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। 540 में से 480 से ज्यादा विद्यार्थी परिषद कॉलेज जीता था। उसके बाद जब प्राइवेट में भी चुनाव हुए थे, तब भी विद्यार्थी परिषद ने अपना परचम ले रहा था और हमारे मध्य प्रदेश की अधिकांश यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का परचम ले रहा था। विद्यार्थी परिषद दोबारा सरकार से यही मांग करती है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र नेताओं को एक अवसर मिलना चाहिए कि वो हमारे कैंपस की दिशा निर्धारित कर पाए। इसलिए विद्यार्थी परिषद शुरू से प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए छात्र संघ चुनाव करने की मांग करती है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.